उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के तमाम सरगर्मियां तेज हैं। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार समय पर चुनाव नहीं कराना चाहती है। हालांकि अभी हाल ही में हाईकोर्ट की भी टिप्पणी आई है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि क्या सरकार बताएगी कि समय पर चुनाव करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, क्या दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन उसके बाद ही पंचायती राज मंत्री और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 12 जुलाई से पहले पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। भाई साहब, ओपी राजभर बड़ा दावा कर रहे हैं और हाईकोर्ट बड़े गुस्से में नजर आ रहा है। अगर हाईकोर्ट की फटकार न रहती तो हम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 के चुनाव के बाद पंचायत चुनाव करवाती। अभी तो लिस्ट फाइनल नहीं हो रही है। बता रहे सब कुछ तैयार है, पेपर पर छप गया है। अब इस तरीके से तभी एक हफ्ता पहले फेसबुक पर चल रहा था कि लखीमपुर में बैलेट पेपर पहुंच रहा है। दावा किया जा रहा है, पहुंच रही है जो है। तो सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के बात का कोई वैल्यू नहीं है जो है। और ओम प्रकाश राजभर जितने गाली देते हैं, जितने कहते हैं, उतना हाईलाइट होते हैं। तो पंचायत चुनाव को हाईलाइट करने के लिए नहीं, राजभर जी तो जब विधानसभा सत्र चल रहा था उससे पहले ही डंके की चोट पे कह रहे थे कि एकदम सब पूरा फील्डिंग सेट है। एकदम कहीं कुछ नहीं, उनकी फील्डिंग जो है सेट है। अभी आप बात कर लीजिए जो है तो बताएंगे उत्तर प्रदेश के मंत्री लोग कि हम SIR का मामला देख रहे हैं। पूछेंगे आप UGC का तो बताएंगे SIR का मामला देख रहे हैं। लेकिन आपका मुद्दा ये है पंचायती चुनाव जो है, अगर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सरकार चाहेंगे, मुख्यमंत्री महोदय, तो चुनाव समय से करवा देंगे। और अगर ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर होती जा रही है, उस स्थिति को देखते हुए सरकार भी चाहती है कि चुनाव थोड़ा टल जाए। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है? अब हाईकोर्ट भी सवाल पूछ रहा है। देखिए, हमारे हिसाब से तो ये है कि अभी इनका SIR का कार्य नहीं पूरा हो पाया। झूठा एक वो चल रहा है कि हाँ SIR का काम, अभी SIR का काम इनका पूरा नहीं है और ये नहीं चाहते हैं कि हमारा चुनाव मतलब समय पे हो, क्योंकि बहुत पहले से राजभर और प्रकाश राजभर बराबर कहते आ रहे हैं। लेकिन अरे उन्होंने तो लोग तारीख पूछ रहे थे, तो तारीख बता दिया, 12 जुलाई बता दिया है। वो नेता ऐसे हैं कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं बेचारे, कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, बोलते रहते हैं। कैबिनेट मंत्री हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ओम प्रकाश राजभर बोल देते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं गाय भी गाभिन है, बैल भी गाभिन है। अच्छा, हाँ, वह बोलने के लिए जो है कुछ भी वह बोलने की ही वजह से तो हाईलाइट बोलते ही बड़ा अटपटा बोल देते हैं। कुछ भी उनका पूरा उत्तर प्रदेश सरकार जो है, योगी महाराज उनको छूट दे दिए हैं बोलने के लिए। जैसे जब सरकार बीजेपी की नहीं थी तो बसपा की तरफ से नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बोलने के लिए दे दिया गया था। अनाप शराब जितना बोलिए उतना चर्चा में रहिए जो है। अरे लेकिन इस बार सपा की तरफ अरे हमारा भी सुन लीजिए, सपा की तरफ से आजम खान को दिया गया था और कांग्रेस की तरफ से बेनी बाबू को दिया गया था। तो बोलने के लिए ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि चुनाव, असलियत बात बता रहा हूँ, कि चुनाव 2027 के बाद हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, जनता द्वारा इतनी खराब स्थिति हो चुकी है कि अगर वह चुनाव किस पार्टी की स्थिति आपको सही लग रही है? और हम तो बता नहीं रहे कि किस पार्टी की स्थिति। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। भारतीय जनता की खराब लग रही है। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे। अच्छा, मरने निकलने के लिए तैयार होते थे। ये क्या इतना मोह कैसे खत्म हो गया? UGC का मुद्दा आ गया। UGC का मुद्दा आ गया। नुकसान होगा। अब ब्राह्मण समाज को 4-6 महीने से इतना ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दी भारतीय जनता पार्टी। उस वजह से जो है आज ब्राह्मण अब सवालों में पंडित पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, उसका भी तो विरोध हुआ। आज सवर्ण समाज, आज माननीय ब्रजेश पाठक जी और विधायक लोग पत्र लिख करके कह रहे हैं, अगर ये UGC के मुद्दे पर सवर्ण समाज के लोकसभा मेंबर और विधानसभा मेंबर और विधान परिषद और लोकसभा सभा के मेंबर अगर लोग आवाज उठा दिए होते तो उत्तर प्रदेश के UPSI की परीक्षा में पंडित शब्द का इस्तेमाल। कक्षा 7 का पेपर आगरा में था, वहाँ भी ऐसे पंडित जी का ऑप्शन पूछ लिया। इसी तरीके से तभी तो बता रहे हैं ब्राह्मण समाज अपमानित हो रहा है। ब्राह्मण समाज अपमानित हो रहा है, भाई साहब कह रहे हैं। तो इसका कुछ अपमान क्या पंचायत चुनाव में भी दिखेगा क्या सर? बिल्कुल दिखेगा। तो विधानसभा के चुनाव में भी दिखेगा, पंचायत चुनाव में भी दिखेगा, आगे लोकसभा वाले में भी दिखेगा। वो तो दिखना ही दिखना है 100%। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इन्होंने बिना मतलब की एक तैयारी के साथ ये लेकर के आ गए। जो हमारे समाज में एक सब लोग, हम आज से 70 साल देश को आजाद हुए हो गए और हमारे अंदर इस तरीके की कोई कटुता नहीं हुआ करती थी। पहले हुआ करती हो, हम इसके लिए नहीं कहते। अच्छा ये बताइए, पंचायत हम देख रहे हैं
ओपी राजभर ने दावा किया है कि 12 जुलाई को हम पूरा जो पंचायत चुनाव संपन्न करा लेंगे, पूरी तैयारी है, लिस्ट आ जाएगी। तो क्या लग रहा है, कुछ भरोसा किया ये जाए? सरकार की कोई वो उपलब्धि नहीं है, ये तो हाँ। हाई कोर्ट की उपलब्धि है। सर हाई कोर्ट ने कहा कि आप समय से चुनाव कराएं पंचायत ओपी चुनाव। राजभर तो इससे पहले भी कह रहे थे कि हम ओम प्रकाश राजभर बताया ना आपको कि ओम प्रकाश राजभर बोलते रहते हैं, उनका कोई वो नहीं है। कैबिनेट मंत्री हैं, है कैबिनेट मंत्री, इसमें कोई दो राय एक नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उनकी बात का कोई अस्तित्व तो नहीं है। वो कुछ भी बोलते रहे पहले, तब तक कहाँ करा लिए जब हाई कोर्ट क्या भाई साहब ये कह रहे ओपी राजभर कुछ भी बोल देते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सोच है। अरे हम राजभर की बात करें, आप अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी एकदम लपेट के आते हैं क्या पहले से, कि बस जाते मन बैटिंग शुरू कर देनी है? नहीं साहब, हम लपेट तो ओपी राजभर को बताइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लपेट रखा है ओम प्रकाश राजभर। अच्छा, हम लपेट नहीं रहे। अगर हम लपेटे होते हाँ। तो फिर हम ये भी कह सकते थे कि ओम प्रकाश ने भाजपा को लपेट लिया है। अच्छा, लेकिन किससे ये लपेट मैं लिया नहीं है? कह सकता। अच्छा, कारण ऐसा ये कुछ है क्या? कारण ये है कि जहां भाजपा की विचारधारा है, उसकी उदंडता का विचारधारा है, उसको विधा पर हमला करने का विचारधारा है, उसको समाज का तोड़ने का विचारधारा है, उसे समाज को बांटने का विचारधारा है, उसको भारत के स्ट्रक्चर का सत्यानाश कराने का विचारधारा है। तो उसके पास एक अस्थायी विचारधारा है। कारण ये है कि निर्वाचन चुनाव होता है, निर्वाचन चुनाव में क्या होता है वो अलग का एक सब्जेक्ट है। ओम प्रकाश राजभर ने क्या कह दिया, ग्राम पंचायत अधिनियम क्या कह रही है, उसका पहला क्या कह रहा है, उसका अनुसूची क्या कह रही है, ये अलग का सब्जेक्ट है। रह गया सवाल कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं किसका हिस्सा है, तो भारतीय जनता पार्टी का वो हिस्सा है। ओपी राजभर ने दावा किया है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे और 12 जुलाई से पहले जो है पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे, सारी तैयारी एकदम है। देखो भैया, ओपी राजभर के खिलाफ मेरी बोलने की औकात नहीं है, क्योंकि एक हमारे यहाँ एक पूर्वांचल राज्य बनने जा रहा है, उसका वो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, राज्य का प्रधानमंत्री। अच्छा, मुख्यमंत्री नहीं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो राज्य के कहाँ प्रधानमंत्री, तो देश बनाएंगे तब तो होंगे ना। अब मैं तो उनको प्रधानमंत्री की मांग करूंगा। अच्छा, ये राज्य जो पूर्वांचल बनने जा रहा है, उसका प्रधानमंत्री उनको क्या लग रहा है, कुछ भरोसा? उनके बात गिरगिट देखो, गिरगिट इतना रंग बदलती, उससे कई हजार गुना उनके अंदर पावर है रंग बदलने का। हम उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष हो गए थे। अच्छा, हमको लगा कि मोबाइल पे देखा रे तो बदमाश आदमी है, गुंडा आदमी है, सेना भी तैयार और की है। अरे छोड़ो ये ना सेने बातें करो, हमें ही बोले दो, आप ना बोले। तो मुझे वीडियो देखा तो लगा कि बहुत व्यवहार कुशल आदमी है और सबकी सुनता है, सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। हमारे यहाँ के नेता रहे पंडित सिंह का नाम सुने हुई, कैबिनेट मंत्री पंडित सिंह, खाता न भाई जो पंडित सिंह का है वो सही चलत रहा। तो हम लोग उनके समझ के जैसे उनके वीडियो देखे तो हमने कहा ये गुण इनके अंदर है, ज्वाइन कर लियन भैया। और ज्वाइन करे के बाद आज तक फोटो जब खिंचाएं तो ऐसे मुंह घुमा लेते साथी। वो ऐसे व्यक्ति हैं, आप 10 लोगों को लेके चले जाइए कि आपके पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, वो ठीक से बातें नहीं करेंगे। वो बात किससे करते हैं, मीडिया से। आप जब पहुंचोगे तो आपसे अच्छा बात करेंगे। रही बात पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव अभी नहीं होगा, लेकिन वो तो तारीख बता दिए हैं। अरे फिर वही बात, वो तो अखिलेश यादव तारीख बताई ना कि हमारे साथ आग लड़ जाओ। अच्छा, तो लड़ गयो तो मुसलमान भर एक तरफा भर वोट दे दी। अब उनने ना मुसलमान वोट दी और ना कोई सवर्ण समाज का वोट दी, खाली राजभर के वोट से वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे वो तो अभी प्रभु सम्मेलन करवाए थे, 10,000 ज्यादा ब्राह्मण जुटाए थे। 10,000 नहीं थे, 1 लाख थे, आप जान नहीं पाए हो। नहीं, सब मिला के थे और 10,000 ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे। 1,52,000 रहे खाली में, और 10,000 राजभर रहे। 1,10,000 कब रिपोर्ट आई, कहाँ हमारे पास? आपके पास गलत रिपोर्ट आई। वही जो कहा है वो है सही मानो, राजभर जो कहा है तो सही मानो। और चुनाव पंचायत अभी नहीं होगा। भाई साहब आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है, ओम प्रकाश राजभर सिर्फ कहने के लिए मिनिस्टर है। जब तक डायरेक्टर पंचायती राज का, प्रमुख सचिव पंचायती राज का कोई बयान न आ जाए आधिकारिक रूप से, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि चुनाव होगा। या मुख्यमंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि 12 जुलाई तक जो है वो संपन्न करा लिया जाएगा, सारी चीजें तैयार हो रही हैं, अप्रैल में सारी लिस्ट आ जाएगी, सब कुछ कंप्लीट है। देखिए, कह तो रहे हैं आपसे कि ओपी राजभर सिर्फ नाम के मिनिस्टर हैं और उनकी हैसियत ये नहीं है कि केडीओ पंचायत का ट्रांसफर कर दें वो। अरे कैबिनेट मंत्री है भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप? मैं इसी बात को कह रहा हूँ, उनकी एक हैसियत नहीं है कि अपर मुख्य अधिकारी का ट्रांसफर कर दें, डीपीआरओ का ट्रांसफर कर दें। ये
जब तक पंचायती राज के डायरेक्टर या मंत्री हैं, प्रमुख सचिव पंचायती राज का जब तक निर्देश आप ना इतना हो, हल्के मान रहे हैं, एकदम हाई हैं उनके माने जोकर। पूरा डंके की चोट पूरी सरकार बदलने की बात करते हैं आप। उनको कोई सीरियस नहीं लेता है। अरे वो तो गठबंधन से 5-6 सीटें पा गए हैं, उसी का वो बाजारीकरण कर रहे हैं। कभी योगी जी को कहते हैं कि घंटा बजाएंगे जाके गोरखपुर में, फिर आज उसी योगी जी के चरणों में जाकर के शीश नवा लिए हैं और रात दिन जय 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 योगी जी कर रहे हैं। उनका क्या भरोसा है? राजभर जैसे लोग जो बहुत कैबिनेट मंत्री होने के बाद बड़ी हल्की हल्की बात करते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाएगा? बता रहे हैं कि ये घबरा गई है इसीलिए चुनाव नहीं करा रही है। देखिए, जब चुनाव होता है, जो निचले स्तर का चुनाव होता है, उसमें एक ही पार्टी के 4-4 कैंडिडेट लड़ जाते हैं। अच्छा, और जो ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है भाई, हमारी भी इच्छा है, हमारे साथ वाला कोई जरूरी थोड़ो ना। निचले स्तर के प्रधानी के जो चुनाव होंगे, फिर ब्लॉक प्रमुख का होगा और उसके साथ साथ और भी चुनाव होंगे, तो पार्टियों के ही लोग आपस में जब चुनाव लड़ेंगे तो बड़े स्तर के नेता को बुलाएगा, जिसके यहाँ नहीं जाएगा वही नाराज हो जाएगी। एक को मनाने में 3 लूटेंगे। तो इसलिए सरकार जानबूझ करके इस चुनाव को टाल रही है। ये कौन सा लॉजिक है कि नहीं होगा तो इसके लिए सरकार चुनाव नहीं कराएगी? अरे नहीं, ऐसा पहले भी होता रहा है। नहीं, पहले भी ऐसा हुआ है एक बार कि 6 साल बाद चुनाव हुआ है। अच्छा, तो ये लॉजिक ये है कि अगर आज चुनाव कराएंगे तो भाई पार्टी के 4 लोग लड़ गए एक गांव में, अब विधायक जी को बुलाएंगे, अब विधायक जी एक आदमी के पास जाएंगे और 3 आदमी के पास नहीं जाएंगे, तो 3 जो लोग हैं वो नाराज होंगे। जब 3 लोग नाराज होंगे तो नुकसान होगा। तो सरकार इन सब चीजों को बहुत, जो भी सरकार हो, कोई एक सरकार का मुद्दा नहीं है, और बहुत सीमित हिसाब से अपना दिमाग लगा के तो चलती आपको है। लग रहा है इसी कारण नहीं हो रहा है? ये तो बड़ा अजीब लॉजिक बता रहे, कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में एक ही पार्टी कई प्रत्याशी लड़ जाते हैं। अब बड़का नेता सोचेगा कि किसके पाले में हम जाए चुनाव प्रचार करने। आपको क्या लग रहा है? मैं उनके विचार पर अपना विचार नहीं थोपने को आपके चैनल पर खड़ा हूँ। तो आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है? जहाँ विचार की गोद ही शहीद हो गई हो, वहाँ विचार पर बहस करना हम समझते हैं कि सूर्य पर थूकने के बराबर है। अब आप समझ लीजिए स्थिति, जहाँ विचार की गोद ही समाप्त हो गई हो, शहीद हो गई हो, वहाँ विचार का सपना देखना, अपने सपने का भविष्य का निर्माण करना और उसे भूगोल और के पन्ने को इतिहास में तब्दील करना, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जन्म कुंडली में नहीं है। पंचायत चुनाव को लेकर के ओपी राजभर ने जो दावा किया है, कितना इत्तेफाक रखते हैं? लग रहा है कि हो पाएगा? तो बढ़िया चीज है। अगर ओपी राजभर जी इसको करा ले जाते हैं तो हमको तो अभी सुनने में आया था 2027 में होगा, जब विधानसभा वाला चुनाव होगा उसके बाद शायद हमको ये सुनने में आया लेकिन था। हाईकोर्ट भी बहुत नाराज है, चुनाव नहीं हो रहे हैं इससे। नहीं, बिल्कुल, अगर चुनाव हो जाता है समय से तो ये आम जनता के लिए और जो भी प्रत्याशी अपनी तैयारी कर रहे हैं ग्राम सभा में, उनके लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा, ये चुनाव लेट हो रहे हैं तो इससे क्या लग रहा है, किस तरीके से नुकसान हो रहा है? क्या विकास के कार्य बाधित होंगे? क्या लग रहा है, कितना नुकसान हो सकता है इससे? चुनाव लेट हो रहा है तो और तो फायदा है कि लोगों को और अच्छी तैयारी करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, बिल्कुल, ग्राम समाज में जो लोग, नहीं, जब चुनाव नहीं होगा तो जो ग्राम पंचायत के विकास के कार्य होंगे वो बीच में रुकेंगे, बाधित होंगे। जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक वो अटके रहेंगे। भैया एक बात बता दे रहे हैं, ग्राम प्रधान जो होते हैं वो हम कहीं कहीं ही देखे हैं कि ग्राम प्रधान जो होते हैं अच्छा काम करते हैं। हाँ, तो ये विकास जब करेंगे तब ना विकास जो है कि रुकेगा। ये जो पंचायती राज जो मंत्री हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि इनके जो ग्राम प्रधान हैं वो लमसम अगर 10 ग्राम प्रधान है तो उसमें मान लीजिए कि 6 ग्राम प्रधान भ्रष्ट हो चुके हैं। क्या लग रहा है कि आपको भी उम्मीद है, जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं, लग रहा है कि करा सकते हैं? अब करा दो तो अच्छी बात है। जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं उनकी बात है। अब भाई बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर जी के अलावा अगर कोई दूसरा कहा होता कि हम करा देते, हम करा देंगे, तो हम इस बात से हम भी एकदम बेफिक्र हो जाते कि हाँ लग रहा है चुनाव होगा। ये ओम प्रकाश राजभर जी आज कह रहे हैं कि होगा, समय से हो सकता है कल ये भी बोल देंगे 2027 के बाद होगा। बिल्कुल, देखिए ये आम पब्लिक है। साफ तौर पे पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, हाईकोर्ट ने भी सरकार से सवाल पूछा है, वहीं पर आम पब्लिक भी अपनी अपनी राय देती हुई नजर आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि चुनाव सही समय पर होना चाहिए और कुछ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है, इसके बाद कुछ न कुछ असर जरूर देखने को मिलेगा और पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरीके से
गलतफहमी चल रही है कि कब चुनाव होगा, 27 के पहले होगा, 27 के बाद होगा, इन तमाम चीजों पर पूर्ण विराम जरूर लगेगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि आखिर में क्या कुछ पंचायत चुनाव को लेकर के अब खुलकर सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अमित साहब, प्राइम न्यूज, लखनऊ।